खिसियानी बिल्ली खंबा नोच सकती है, 100 चूहे खाकर के बिल्ली हज को जा सकती है। 80 करोड़ भूखे लोगों के देश में विकसित संकल्प यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकल सकती है। घर के बर्तन बेचने को घर का विकास कहा जा सकता है। गोद वाले बच्चे को छोड़कर के पेट में पल रहे बच्चे से उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है हमारे ऊपर भी इस तरह का दबाव बनाया जा सकता है कि ये वीडियो हटाया जाए, लेकिन सत्य सत्य होता है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम भी सत्य बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य आप लोगों पर निर्भर है। शायद ऐसा हो गया है तभी तो सत्ता से सवाल पूछने पर जेल या कोर्ट नसीब हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब बिहार के एक पत्रकार मनीष कश्यप को जेल में सिर्फ इसलिए बिताने पड़े कि उसने सत्ता से सवाल पूछे थे। अब नंबर आ गया है श्याम मीरा सिंह का। जी हाँ, एक यूट्यूबर पत्रकार जिन्होंने कभी आज तक के प्लेटफॉर्म पर काम किया था, यानी पत्रकारिता की थी, और उस पर अब कोर्ट का नोटिस पहुंच चुका है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वैसे तो श्याम मीरा सिंह शुरुआत से ही विवादित हस्ती रही है। अब बात यह हुआ कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं, उनकी टीम ने हाई कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की थी कि श्याम मीरा सिंह ने एक राम रहीम पर बनाया हुआ वीडियो अपने YouTube चैनल से हटा दे, वरना उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन श्याम मीरा सिंह ने वीडियो को हटाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि हमने जो कहा है वीडियो में वो सच था। वीडियो का शीर्षक था कैसे राम रहीम ने अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बनाया। ये वीडियो 17 दिसंबर 2017 का है, और जबकि आज एक कम्युनिटी पोस्ट करते हुए श्याम मीरा सिंह ने यह कहा कि मीडिया हवाई बात कर रही है। कोर्ट का यह आदेश था कि जब तक कोर्ट में सुनवाई होती है तब तक इन वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाए, यानी पब्लिक के सामने से एक बार हटा दिया जाए, YouTube से नहीं। लेकिन देश की तमाम मीडिया जो एक पक्षीय बात करती है, उन्होंने श्याम मीरा सिंह को एक विलन के तौर पर पेश कर दिया है। आज हम बात करेंगे जाने माने पत्रकार और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह की, और साथ ही बात करेंगे राम रहीम की, जिनकी भी असलियत की हम बात करेंगे, जिस असलियत को लेकर के श्याम मीरा सिंह के ऊपर वीडियो हटाने का दबाव बनाया गया। हो सकता है हमारे ऊपर भी इस तरह का दबाव बनाया जा सकता है कि ये वीडियो हटाया जाए, लेकिन सत्य सत्य होता है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम भी सत्य बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो सत्य आप लोगों पर निर्भर है। राम रहीम के वकील के अनुसार हाई कोर्ट जाने से पहले एक कानूनी नोटिस श्याम मीरा सिंह को दिया गया था। उनका कहना है कि इस वीडियो से राम रहीम की छवि खराब होती है। बात करें श्याम मीरा सिंह जी की, तो श्याम मीरा सिंह ने एक पहले भी विवाद हुआ था, उनके ऊपर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी, जब बोल्ड फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने कहा था कि मैं राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरनेम नहीं बदलूंगी। उस पर एक ट्वीट करते हुए श्याम मीरा सिंह ने कहा था कि आप योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे शादी कर लें। इस वक्तव्य के लिए, या यूं कहें इस ट्वीट के लिए, श्याम मीरा सिंह पर गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हो गई थी। देश के राजनेताओं को कुछ भी कहो, सत्ता में अगर वो हैं तो बाहरी व्यक्ति की छाप नहीं होती और उनको गिरफ्तार या फिर कानूनी दांव पेच में फंसा दिया जाता है, क्योंकि वो सत्य से सामना करते हैं। सत्य का सामना देश का सत्ताधीश कोई भी व्यक्ति है वो कर नहीं सकता, इसलिए ऐसे लोगों को दबाया जाता है। इधर राम रहीम के वकील ने यह भी कहा कि श्याम मीरा सिंह यूपी के मुख्यमंत्री के अपमान का आरोपी है। हालांकि हमें नहीं लगता कि किसी राजनेता के बारे में यह बोल देना कि आप उससे शादी कर लो, ये कोई अपमानजनक बात नहीं होती। अगर अपमानजनक बात होती तो शर्लिन चोपड़ा को ही गिरफ्तार कर लिया जाता और उसकी बोल्डनेस के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको सजा हो जाती। लेकिन उनके बोल्डनेस से
इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शर्लिन चोपड़ा अधनंगी होकर के फिल्मों में काम करती है, सीन करती है, तो उससे इस देश को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी शर्लिन चोपड़ा के लिए अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि शर्लिन चोपड़ा को योगी आदित्यनाथ से शादी कर लेनी चाहिए, तो इस पर आपत्ति हो जाती है। देश में ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो शादी के लिए तरसते हैं। अगर ये अपमान है योगी आदित्यनाथ जी का, तो हमें लगता है कि ऐसे बहुत से कुंवारे लोगों का भी अपमान रोज होता है, जो देश में कुंवारे लोगों को टोंट या हास्य फब्तियां कसी जाती है। इससे पहले भी श्याम मीरा सिंह पर एक आरोप लगा था। 2021 में त्रिपुरा की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर यूएपीए भी लगा दिया था। एक बार प्रधानमंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी श्याम मीरा सिंह पर आरोप है, वो भी पवन खेड़ा की तरह, वो भी विपक्षी 141 सांसदों की तरह। जब श्याम मीरा सिंह ने कहा था एक ट्वीट के माध्यम से कि लेट उबेर एक न एक दिन इंसानियत और मानवता के हत्यारों के हाथ का चाकू आपके बच्चे की गर्दन पर भी पहुंचेगा, और इस बात को लेकर के त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए लगा दिया था और उसको घिनौना वक्तव्य बोल दिया था, एक ट्वीट बोल दिया था। हालांकि देश के एक ओजस्वी कवि ने कभी कहा था कि भूख बगावत करने पर आ जाती है, तब भूखी जनता संसद को भी खा जाती है। शायद ऐसी पंक्तियां एक कवि पत्रकार अमूमन बोलता है, लेकिन उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बात करें गुरमीत राम रहीम की, 15 अगस्त 1967 को जन्मे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, जिनकी पत्नी का नाम हरजीत कौर है, उनके 2 बेटी और 1 बेटा है, और उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है हनीप्रीत, जो उनके द्वारा बनाई हुई फिल्म MSG यानी मैसेज ऑफ गॉड में काम कर चुकी है हीरोइन की तरह। 17 जनवरी 2019 को उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार इसलिए किया गया था, उनके ऊपर आरोप है शिष्याओं के साथ यौन शोषण का आरोप। जिस राम रहीम के ऊपर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप है, अगर उस व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है, तो उस वीडियो में मान सम्मान की बात कहां आती है, ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी, जो एक संत होकर के MSG जैसी फिल्म बनाता है, फिल्मों में डांस करता है, हीरोइन बन करके अपनी गोद ली हुई तथाकथित बेटी को नचवाता है, और वो व्यक्ति सम्मानीय किस तरह से हो सकता है, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए और सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहरहाल श्याम मीरा सिंह के ऊपर कोर्ट का प्रतिबंध लग चुका है, और उनकी टीम यानी 2 वकीलों की टीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है। कोर्ट में उनका मामला लंबित है। बात एक वीडियो से शुरू हुई थी, जिसको श्याम मीरा सिंह ने अभी प्राइवेट कर दिया है अपने चैनल से, उसको दिखाया नहीं जा रहा है, और उनको राम रहीम के चेले चपाटियों के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि सजा क्या होती है या क्या निपटारा होता है, यह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन श्याम मीरा सिंह पर मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि उसने सत्ता से सवाल किया, उसने सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। आगे क्या होता है यह तो आने वाला वक्त जानेगा, क्योंकि राम रहीम वो व्यक्ति है जिसने कई बार पैरोल ले ली है, कई बार जेल से बाहर आ गया है। यानी जब जब देश में कहीं पर चुनाव होते हैं, उस वक्त में राम रहीम का इस्तेमाल चुनावी वक्त में उसको बाहर पैरोल देकर के किया जाता है। ऐसा होता रहा है। खबरों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि राम रहीम का बड़े बड़े राजनेताओं के साथ अच्छा संबंध भी है, इसलिए उनको पैरोल दे दिया जाता है, उनको जब मर्जी हो बाहर आ जाता है, उनका पैरोल भी सुर्खियों में रहता है। लेकिन श्याम मीरा सिंह जो एक पत्रकार हैं, एक यूट्यूबर हैं, उनकी इतनी पहुंच कहां होगी। दोस्तों, इस मामले में लगता है श्याम मीरा सिंह बुरी तरह फंस रहे हैं, लेकिन कभी न कभी न्याय तो होना ही है। सच का साथ देना हमारी जिम्मेवारी है और हमारा फर्ज भी है। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए,
ताकि ये वीडियो भी डिलीट होने से बच जाए। इस बार आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।